मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आरबीटी जीबी चैनल के तवस्सुत से हम आज एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, आग और पानी के नाम से। इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम एक प्रोफेशनल फायर फाइटर्स को दरपेश मसाइल, उनकी सेफ्टी और उनको दरपेश ख़तरात और उनके इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स के ऊपर जो है ना बहस करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें कि एक प्रोफेशनल फायर फाइटर जो है ना जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उनके तरीक़ा इस्तेमाल जो है ना इस्तेमाल का तरीक़ाकार जो है ना वो किस तरह होना चाहिए, उनकी देखभाल किस तरह होनी चाहिए और उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है ना वो किस तरह के होनी चाहिए और उनकी कैपेसिटी वगैरह किस तरह होंगे। तो अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आरबीटी जीबी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल जो है, इसमें हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ क़स्म के फ़ायर हैज़र्ड्स वगैरह और दीगर हैज़र्ड्स और डिज़ास्टर वगैरह इंसिडेंट वगैरह ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बर वक्त इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लिहाजा हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक, जो हम आज के प्रोग्राम के लिए, इस एपिसोड के लिए हमने जो टॉपिक चुना है वो है फायर हाउसेस। यानी फायर हाउसेस किसे कहते हैं और फायर हाउसेस की कितने किस्में होती है और इनको हम कहाँ इस्तेमाल किया जाते हैं, कौन से हाउसेस जो है किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो हाउस किसे कहते हैं? हाउस की जो तारीफ़ है, यानी कि किसी भी सोर्स से, यानी फायर हाइड्रेंट हो गया, फायर टेंडर हो गया, नदी नाले वगैरह किसी भी जगह से जब आप पानी को अपनी मतलूबा प्रेशर के साथ किसी दूसरी जगह पे ले जाते हैं और उसके लिए जो सोर्स इस्तेमाल किया जाता है उसे जो है ना हाउसेस कहा जाता है। यानी आग बुझाने के लिए ज़्यादा दबाव के साथ पानी या फोम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हैं हम पाइप इस्तेमाल करते हैं, उसे हाउस कहा जाता है, जिसका एक सिरा फायर टेंडर या हाइड्रेंट के साथ जो कि दूसरे सिरे पे जो है ना फायर नोजल्स या ब्रांच लगा हुआ होता है। और इस हाउसेस की मुख्तलिफ़ क़स्म की कैपेसिटी से मुख्तलिफ़ क़स्म के लेंथ के साथ आपको अवेलेबल होंगे और ये हम मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए, मुख्तलिफ़ फायर इंसिडेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आम तौर पे जो है ना हाउसेस पर जो है ना 20 बार का प्रेशर डाला जा सकता है, यानी 20 बार प्रेशर के साथ जो है ना हम फायर फाइटिंग वगैरह या दूसरे रिफिलिंग वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 20 बार का मतलब है कि 116 से 290 psi प्रेशर के साथ जो है ना आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जब ये प्रेशर 1204 psi से बढ़ जाता है, तजावुज़ कर जाता है, तो वहाँ पर इन हाउसेस के जो है ना डिमेश होने के ख़तरात पैदा होते हैं, क्योंकि हर हाउसेस की अपनी एक कैपेसिटी है। वो आगे जाके हम इस पे डिस्कस करेंगे कि कौन से हाउस जो है ना कितने प्रेशर तक जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके बाद कितने प्रेशर के बाद जो है ना इसके ऊपर जो है आपको ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, हाउसेस के अक़साम। हाउसेस आम तौर पे जो है ना 5 किस्म के हाउसेस का इस्तेमाल होता है जो एक प्रोफेशनल फायर फाइटर की लाइफ में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो हाउस है उसे अटैक हाउस कहा जाता है। यानी अटैक हाउस जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एक प्रोफेशनल फायर फाइटर। उसके बाद जो है सप्लाई हाउस और उसके बाद फॉरेस्ट्री हाउस, बूस्टर हाउस और सेक्शन हाउस। ये 5 हाउसेस आम तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है एक फायर फाइटर। अब इन हाउसेस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन सा हाउस कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और इनका मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होंगे, आप
आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा हाउस किस पर्पस के लिए बनाया गया है और इसे हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे फिर हम बात करेंगे अटैक हाउस के ऊपर। यानी अटैक हाउस क्या होता है? अटैक हाउस का मतलब यह है कि वो हाउस पाइप, वो हाउसेस जो आप फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके एक सिरे को आप जो है ना फायर टेंडर के साथ जोड़ा जाता है और दूसरे सिरे को आप जो है ना दूसरे सिरे पर आप ब्रांचेस लगाया जाता है और किसी भी फायर इंसिडेंट के ऊपर उस आग को बुझाने के लिए, उस आग के ऊपर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन हाउसेस को जो है ना अटैक हाउस कहा जाता है। अटैक हाउस आमतौर पे जो है ना एक लचकदार हाउस होता है, उसमें लचक होती है, यानी न ज्यादा नरम होता है और न ज्यादा सख्त होते हैं। इसके ऊपर जो है ना फाइबर कवर होता है। आमतौर पे ये 1.5 इंच से 3 इंच तक इसका अंदरूनी डाया होता है। 1.5 इंच से 3 इंच का जो है इसका अंदरूनी डाया होता है, यानी इसका जो अंदरूनी जो डाया होता है मसलन हाउस का, तो वो जो है ना 1.5 इंच से 3 इंच का होता है। इसके ऊपर आप जो है ना 400 psi प्रेशर के साथ जो है ना काम कर सकते हैं। यानी आपका ये अटैक हाउसेस जो है ना 400 psi जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं। जब 400 psi से जब ये तजावुज कर जाएंगे तो वहां ये डैमेज होने के खतरात बढ़ जाते हैं और ये प्रेशर जब 1204 psi तक चला जाता है तो यकीनी तौर पे ये पाइप जो है ना वो डैमेज कर जाता है। तो इस फायर हाउस के ऊपर काम करने के लिए एक तो जो फायर फाइटर है उसे जो इस हाउसेस का पता होना चाहिए, उसे अंदाजा होना चाहिए कि इसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है। और दूसरा जो आपका ऑपरेटर होता है या उमूमन जो ड्राइवर होता है जो गाड़ी के साथ साथ जो है ना पंप को ऑपरेट करते हैं, उसे पता होना चाहिए कि भाई किस पाइप के ऊपर हमने कितना प्रेशर रखना है और ये पाइप जो है ना कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अटैक हाउस जो है ना वो 400 psi तक जो है ना इजीली बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये इसका जो स्टैंडर्ड जो लेंथ है वो 50 फीट यानी 15.24 मीटर जो है ना इसकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है। इसके अलावा आप जो है ना 75 फीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 फीट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है जो एक फायर फाइटर के लिए बेस्ट जो इसके लेंथ है वो है 50 फीट। दूसरे नंबर पे आते हैं सप्लाई हाउसेस। सप्लाई हाउसेस किसे कहते हैं जी? सप्लाई हाउसेस यानी वो हाउसेस जिसकी मदद से आप किसी फायर टेंडर को रिफिल करना हो, पानी भरना हो। यानी मसलन आपका एक फायर टेंडर किसी जगह पे वर्किंग कंडीशन में है और उसको वो उस पॉइंट से उठा के दूसरी व्हीकल को उधर स्टैंड बाय करने में आपका टाइम ज़ाया हो सकता है, क्योंकि किसी भी इंसिडेंट के ऊपर आपका एक मिनट जो है ना इंतहाई कीमती होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपके पहली जो पॉइंट पे खड़ी फायर टेंडर में पानी खत्म होने से पहले दूसरी फायर टेंडर से उस टेंडर को पानी सप्लाई किया जाता है। क्योंकि इसके लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती, एक नॉर्मल प्रेशर के साथ आप रिफिल कर सकते हैं। या आप फायर हाइड्रेंट से जो है ना गाड़ी को भर रहा हो तो वहां पर इन हाउसेस को इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर भी जो है ना फाइबर कवर होता है और इसका डाया जो है ना 3.5 से 5 इंच तक होता है। 3.5 इंच से 5 इंच तक जो है इसका अंदरूनी डाया होता है, यानी 89 से 127 मिलीमीटर का डाया होता है। और ये हाउस जो है ना अटैक हाउस की निस्बत जो है ना 100 psi जो है ना इस पे प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत कम होती है, यानी ये 300 psi तक जो है ना प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। जब ये 300 से तजावुज कर जाएंगे तो ये डैमेज होना
इसका जो स्टैंडर्ड जो लेंथ है वो 100 फीट होता है, यानी 100 फीट का जो है ना आमतौर पे जो इस्तेमाल, क्योंकि ये आपको जो है इसकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है, इसको फिक्स एक जगह पे लगाया जाता है कि एक फायर टेंडर से दूसरे फायर टेंडर तक या एक हाइड्रेंट से फायर टेंडर तक जो है ना पानी की सप्लाई को लगाने के लिए होता है। मतलब अटैक हाउस है वो आपको क्या होता है, वो मूवमेंट में होता है, उसको आप कभी लेफ्ट कभी राइट कभी फ्रंट पे कभी बैक पे आपको मूव करना पड़ता है। जब वो आप 100 फीट का जो है ना एक हाउस इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है ना आपके लिए मूवमेंट में जो है ना रुकावट बन सकती है। लेकिन चूंकि ये सप्लाई हाउसेस है, इसमें सिंपल एक जगह से दूसरी जगह पानी सप्लाई करना होता है, तो ये आमतौर पे जो है 100 फीट का पाया जाता है। तीसरे नंबर पे जो है वो है जी बूस्टर हाउस। बूस्टर हाउस को आमतौर पे जो है ना हम यहाँ पाकिस्तान हम उसको हाउस रील के नाम से जाना जाता है। हाउस रील यानी इसको जो है ना एक रील कहते हैं, यानी इसको लिपेट कर जो है ना किसी जगह पे रखा जाता है, यानी किसी भी रील की तरह इसको लिपेटा जाता है। और ये इसी तरह जो है ना फायर टेंडर में भी इंस्टॉल होता है, फिक्स इंस्टॉलेशन में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 100 फीट है और इसका डाया जो है ना वो 0.75 इंच से 1 इंच तक का होता है। 1 इंच इसका जो है ना अंदरूनी डाया होता है और इस पे जो है ना 800 psi जो है ना प्रेशर जो है ना दबाव को बर्दाश्त करने की इसमें सलाहियत होती है। यानी आप 800 psi प्रेशर के साथ जो है इसके ऊपर काम कर सकता है। इसके ऊपर जो है ना रेबेट का कवर होता है, बाकी हाउसेस के ऊपर फाइबर कवर होता है, लेकिन इसके ऊपर एक रेबेट का कवर होता है और मोटी तह होती है, इसकी बड़ी मोटी सी तह होती है और ये एक लचकदार होती है। लेकिन ये आमतौर पे ये हाउसेस जो है ना ये छोटे आग के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। एक ह्यूज फायर हो या एक नॉर्मल जो इसके इनिशियल स्टेज से फायर जो है ना वो बढ़ गई हो, तो वहां पर इन हाउसेस का इस्तेमाल जो है ना इतना आपको कारआमद साबित नहीं हो सकते। उसके लिए फिर आपको हाउसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक अटैक हाउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो है ना इनिशियल स्टेज पे जहाँ कहीं आप किसी ग्रीन बेल्ट वगैरह में या आप इनिशियल स्टेज पे किसी फायर इंसिडेंट पे पहुंच गए हो, तो वहां पर इन हाउसेस को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में जो हाउस है वो है हमारे पास सेक्शन हाउसेस। सेक्शन हाउसेस किसे कहते हैं जी? सेक्शन हाउसेस जो है इसके ऊपर एक रबड़ का कवर होता है और अंदरूनी तौर पर इसके ऊपर जो है ना धातें लगाई हुई होती है, दांत का जो है ना एक जाल बुना हुआ होता है और उसके ऊपर रबड़ का कवर होता है। बाकी जितने हाउसेस का है वो एक लचकदार हाउसेस होते हैं, लेकिन इसमें लचक उनकी निस्बत जो है ना कम पाया जाता है और इसका टोटल जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 10 फीट तक होता है। यानी यह हाउस हम उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जो किसी नदी नाले या जोहड़ वगैरह से या किसी तालाब वगैरह से आपने गाड़ी में पानी रिफिल करनी हो। ये सेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी गाड़ी की मदद से उन बगैर प्रेशर वाली जगह से पानी उठाना हो, आपकी गाड़ी को रिफिल करना हो या फायर फाइटिंग करनी हो, उसी से आप इस सेक्शन हाउसेस का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं और गाड़ी को रिफिल कर सकते हैं। इसका जो डाया होता है वो 2.5 से 6 इंच तक का होता है। इसका जो डाया जो है ना वो 2.5 इंच से 2.5 इंच से 6 इंच तक का इसका डाया होता है। आपको मुख्तलिफ किस्म के जो आपका फायर टेंडर जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना ये मुख्तसर से एक तारीफ थी हाउसेस के ऊपर कि हमारे पास 5 हाउसेस पाए जाते हैं आमतौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं: अटैक हाउस, सप्लाई हाउस, बूस्टर हाउस और सेक्शन हाउस वगैरह। और इनके जो ना थोड़ी थोड़ी आपको मैंने ये बता दिया कि आपको इसकी जो है जो एक जर्नल जो आपको नॉलेज होनी चाहिए वो किन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए और इनके प्रेशर कितना बर्दाश्त करने की सलाहियत है इनमें और इनका लेंथ वगैरह कितना होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि एक हाउस को हम गाड़ी के साथ कैसे जोड़ेंगे। हाउसेस को गाड़ी के साथ जोड़ने के लिए जो हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं यानी उसको कहते हैं कपलिंग। कपलिंग आमतौर पे जो है ना 3 किस्म के पाए जाते हैं। 3 किस्म के कपलिंग होते हैं जिनमें से 2 जो है ना आप फायर फाइटिंग हाउसेस के ऊपर या सप्लाई हाउसेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। एक जो है ना वो स्पेशली सेक्शन हाउसेस का होता है और उसमें सबसे जो
हमारे यहाँ पे हमारे मुल्क में जो है ना तकरीबन ये आम इस्तेमाल में नहीं है। हमारे पास जो आम इस्तेमाल होता है वो है जी नॉर्मल कपलिंग या सिंपल कपलिंग जो है। उस सिंपल कपलिंग क्या होता है, इसके दो जोड़े होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। यानी जहां से पानी सप्लाई किया जाता है उस जगह पे जो है ना फीमेल कपलिंग को लगाया जाता है। इसको जब इस्तेमाल करते हैं और आपके ब्रांचेस वगैरह उस पे आमतौर पे जो है ना उमूमन जो है ना वहां पर मेल कपलिंग ही लगा हुआ होता है। अगर आप पानी डिलीवर करने वाली साइड पे मेल लगाया गया हो और पानी रिसीवर वाली साइड पे जो है ना आप फीमेल लगाया गया हो तो आपके ब्रांचेस लगाने में आपको परेशानी पैदा होंगी, यानी ब्रांचेस आपका वहां पर नहीं लग सकेंगे। इसलिए यानी यूं समझे कि आपकी गाड़ी के साथ फीमेल कपलिंग लगाया जाता है और हाउसेस के साथ जो है ना एक सिरे पे मेल कपलिंग लगाया जाता है और इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। यानी इस फीमेल कपलिंग के साथ इस मेल कपलिंग को इजीली आप आपस में जोड़ सकते हैं। दूसरा जो है वो है क्विक कपलिंग, क्विक हाउस कपलिंग। क्विक हाउस कपलिंग क्या है जी? क्विक हाउस कपलिंग ये इसमें जो है ना मेल और फीमेल का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ये मल्टीपर्पज है, इसको आप दोनों साइड से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें जो ब्रांच भी दोनों साइड पे लगेंगे, आप इसको गाड़ी के साथ जोड़ने में भी आप दोनों साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इसको घुमा के इसके जो लेग्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और वहां से जो है आप इजीली आप इसको घुमाएंगे तो ये निकल आते हैं और इसी को जोड़ने में आसानी होती है। और तीसरा जो है ना वो सेक्शन हाउस कपलिंग है। सेक्शन हाउस जो है ना इसका हाउसेस के दूसरे हाउसेस से जो है बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो है ना सेक्शन कीज वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन कीज की मदद से जो है ना इसको सेक्शन जो आपकी गाड़ी के साथ सेक्शन का जो सेटअप लगा हुआ होता है उसके साथ इसको चूड़ी के जरिए से घुमा के इसको मजबूती से टाइट किया जाता है। फिर आप जो है ना हाउसेस को गाड़ी के साथ जोड़ सकते हैं। ये है हमारे पास सेक्शन हाउसेस और हाउसेस के ऊपर जो ना हमने बात किया। तो उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मज़ीद जो है ना इक्विपमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए।